हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 12 ऑफ नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आज के सेशन में हम बात करेंगे फर्स्ट करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट होल्ड टॉक विद वर्ल्ड बैंक टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो बात हो रही है यूपी गवर्नमेंट की। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने बात रखी वर्ल्ड बैंक के साथ कि वो अपने एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज को बूस्ट करना चाहती है। तो डिटेल में अगर हम बात करेंगे, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर DEA एंड द वर्ल्ड बैंक ऑन फ्राइडे हेल्ड नेगोशिएशन फॉर द रुपीज़ 3,903 करोड़ उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम। तो यहाँ बात हो रही है यूपी एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम जनरेट करने के लिए 3,903 करोड़ रुपए खर्च करने की बात वर्ल्ड बैंक के साथ की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये जो चर्चा हुई है, वार्ता हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में विद चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट को। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट ये बात सामने आई है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये 6 ईयर प्रोजेक्ट है जिसका एम है स्टेट के एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को आगे ले जाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, स्मॉल होल्डर जो फार्मर्स हैं जिनके पास कम ज़मीन है उनको हाई वैल्यू कम्युनिटी क्लस्टर में जोड़ना। और उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है मनोज सिंह आउटलाइन द प्रोजेक्ट pivotal role in advancing the state vision to achieve a $1 trillion economy by 2030। तो स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहता है अपने प्रदेश को। तो यहाँ पर उसी विज़न को देखते हुए ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय में, अगर इस पर सहमति बन जाती है तो। आगे अगर हम बात करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेगा डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म्स जिससे रियल टाइम इंसाइट फार्मर्स के लिए प्रोवाइड हो सकेंगे, हेल्पिंग ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, इंक्रीज रेजिलियंस एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म अगर डिजिटल हो जाएंगे तो ख़ास तौर पर हेल्प मिल सकती है। आगे जहाँ पर बात कही है, ही हाईलाइट दैट द प्रोजेक्ट विल सपोर्ट हाई वैल्यू क्रॉप क्लस्टर। ये जो प्रोजेक्ट है वो हाई वैल्यू क्रॉप क्लस्टर को सपोर्ट करेगा और ये इस्टेब्लिश करेगा स्ट्रॉन्ग फिशरी इकोसिस्टम। एग्रीकल्चर के साथ साथ एलाइड की भी बात यहाँ पे हुई है, तो एलाइड में आपका फिशरी हो गया, ठीक है, आपका बी कीपिंग हो गया, आपका पशुपालन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सारे एलाइड सेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। और क्रॉप ग्रोइंग एग्रीकल्चर में आ जाता है। तो सभी को एक साथ लेके चलना, उस इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इससे स्पेशली फोकस किया जा रहा है स्टेट के जो ईस्टर्न पार्ट है यूपी का और बुंदेलखंड रीजन है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि यूपी एंड वर्ल्ड बैंक के बीच में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपीस के बजट की बात हुई है, तो वो है 3,903 करोड़ रुपए, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 3,903 करोड़ रुपए जो आपकी बैंक है वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक ने किस प्रदेश के साथ में बात की है जिसके लिए इतना पैसा खर्च किया जाना है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि 2030 तक इंडिया की जो यूपी स्टेट है, तो इंडिया के जो यूपी स्टेट है उसका कितने डॉलर इकोनॉमी बनाने का टारगेट सेट किया गया, तो वह $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस ईयर तक यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो वो हो जाएगा 2030। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। सेकेंड और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, 2-day NAARM नारम मीट ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स फ्रॉम नवंबर 12। तो आज से 2 दिवसीय यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और बात करेंगे इसकी। तो ये नवंबर 12 मतलब आज से शुरू होगी और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के ऊपर है।
डिटेल अगर हम बात करेंगे तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट NAARM इन एसोसिएशन विद AIDEA, ठीक है। तो ICAR नारम मिलकर आईडिया के साथ 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई है, जिसका जो थीम है या टॉपिक है वो है बिल्डिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स इन इंडिया, जो स्टार्ट हो गई है आज से नवंबर 12 से। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो आइडिया टेक्निक है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये प्रमोट की जा रही है NAARM के द्वारा। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो प्रोवाइड करेगी प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग academicians, entrepreneurs, startup incubator, investors, scientists and government officials to exchange knowledge and expertise on fostering sustainable agriculture startups in India। तो ये सभी को जोड़ेगा आपस में, इनका उद्देश्य होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को और आगे ले जाना, उस पर फोकस करना। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें पैनल डिस्कशन भी होंगे ऑन क्रिटिकल टॉपिक जैसे ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इन द कंट्री थ्रू स्टार्टअप इनोवेशंस, लेवरेजिंग इंक्यूबेटर्स, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग अ रेजिलिएंट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो कहीं भी देख लीजिए आप, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप इकोसिस्टम लाने की बात हो रही है कि नए नए स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर फील्ड में लाए जाएं, जिससे एग्रीकल्चर की GDP में जो भारत में जो हिस्सा एग्रीकल्चर का वो और बढ़े। और यूपी में जैसे बात की गई थी 2030 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सेट करने का यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है। तो इसी तरीके से सभी जो भी स्टेट्स हैं वो अपने अपने टारगेट सेट करें और उस पर एग्रीकल्चर को आगे ले जाएं। तो ओवरऑल अगर स्टेट अगर बढ़ेंगे तो इंडिया का डेवलपमेंट होने को दिख सकता है। आगे बात करेंगे तो ये जो एग्जीबिशन है वो 70 स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जाएंगे बाई स्टार्टअप्स के द्वारा और जो FPOs हैं उनके द्वारा और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो ये 2 दिवसीय है, 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको याद रखना है और प्रमोट किया जा रहा है नारम के द्वारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर इज़ यहाँ पे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल, ठीक है, यहाँ पे कैमल है, ये आप देख लेना एक बार। कैमल इज़ लोकेटेड ऑन, तो यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में ही ICAR का नेशनल रिसर्च सेंटर है जो कि ऊँट का है, कैमल का है। बीकानेर इसका सही आंसर है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात कर लेते हैं आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSP इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में MSP की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है मिनिमम सुपर प्राइस, मिनिमम सिस्टमेटिक प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।